अगर आप एक निफ्ट एस्पिरेंट हैं और अभी तक इसी बात से परेशान हैं कि अभी तक निफ्ट की तरफ से फॉर्म्स को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर कोई भी अपडेट्स नहीं हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैम अभी तक फॉर्म्स नहीं आए हैं, फॉर्म्स कब आएंगे, आपको अगर कोई आइडिया है तो बता दीजिए। एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ मैसेजेस आर कमिंग टू मी एंड मैं यही कहना चाहूँगी इस वीडियो में। मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, और अगर आपके पास 2-3 मंथ्स लेफ्ट हैं तो इन 2-3 मंथ्स में आप कैसे इस एग्ज़ाम को बहुत ही ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दूंगी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनकी मदद से आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से 2-3 महीनों में ही क्रैक कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी निफ्ट एस्पिरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक फॉर्म्स नहीं आए हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी फॉर्म्स तो आएंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि अब फॉर्म्स आएंगे ही नहीं या फिर अब आपका निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ जो है पैंडमिक सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। इवन अभी गवर्नमेंट को भी, निफ्ट वालों को भी नहीं पता है कि हम कैसे एग्ज़ाम्स लेंगे, क्योंकि ये जो पैंडमिक है ये इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अभी वेट करिए और जब भी फॉर्म्स आएगा मैं आपको ज़रूर नोटिफाई कर दूंगी। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही जगह फॉलो और लाइक कर दीजिए मेरे पेजेस को, क्योंकि जब भी फॉर्म आता है मैं कहीं ना कहीं आपको नोटिफाई ज़रूर कर दूंगी। तो अब बात करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की, जिनकी मदद से अगर आपके पास सच में 2-3 मंथ्स बचे हुए हैं तो उनमें आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप फॉर्म का इंतज़ार करके मत बैठिए, ये मत सोचिए कि जिस दिन फॉर्म आएगा आप उसी दिन अपनी प्रेपरेशन शुरू करेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो लोग भी ये गलती करते हैं वो एंड में बहुत बुरा रिजल्ट उन्हें मिलता है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं और जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि आगे आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसी तरह का आपका करियर डिसाइड हो जाता है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये जो 2-3 महीने हैं इनमें भी आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनकी मदद से आप क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को सिर्फ 2-3 मंथ्स में। तो सबसे पहली टिप जो ये है वो यही है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रही हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसका सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। आपको सिलेबस निफ्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर निफ्ट सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बता रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके कोर्स में आ सकते हैं। हर कोर्स पर वो वीडियो है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उन पे बेसिकली आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस उठाना है एंड देन आपको सैम्पल पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स को देखना है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता है, तब तक आप तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाएंगे, देन आप सैम्पल पेपर्स देखेंगे और सैम्पल पेपर्स में जिस तरह का पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सो योर फर्स्ट टिप इज दैट सैम्पल पेपर एंड सिलेबस हमेशा आपकी टेबल पे, स्टडी टेबल पर होना चाहिए। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हों, इन दो चीज़ों को देखने के बाद ही आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। कई सारे सैम्पल पेपर्स पे मैंने भी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं आता है
तो आप उसके लिए पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए अपना फ्यूचर डिसाइड कर लीजिए अभी से कि यस, अगर आपको बहुत ही सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनना है या फिर कोई सक्सेसफुल फैशन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। फैशन की स्टडीज़ आपको लेनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको जाना होगा इंडिया के बेस्ट फैशन इंस्टीट्यूट में, और वहाँ जाने के लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। तो अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज़ एक वीडियो देखेंगे तभी आपको मोटिवेशन आएगा। जब खुद से आप अपने रीजंस डिसाइड कर लेंगे, अपनी लाइफ का मोटो डिसाइड कर लेंगे, तो अपने आप आपको रोज़ कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप उठ के सुबह पढ़ने लगेंगे। तो अपने मोटिवेशंस को खुद ढूंढिए, अपने आप अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को देख के अपनी चीज़ें डिसाइड करिए कि क्या मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, आगे भी फ्यूचर में भी मुझे ऐसे ही रूम में रहना है या ऐसी ही जगहों में रहना है या ऐसे ही लोगों के साथ रहना है। नो, राइट, यू वांट सम लग्जूरियस प्लेसेस, यू वांट टू ट्रैवल लग्जूरियस प्लेसेस। आपको बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ मिलना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप अपनी सराउंडिंग से ही मोटिवेशन ढूंढने लगेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा मोटिवेटेड रहना। सो स्टे वेरी वेरी मोटिवेटेड एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन। तो अब हम आ जाते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 ये है हमारी कि हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। किसी भी कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो हर सेक्शन को आप एक एक स्लॉट दे दीजिए, एक एक टाइम का ड्यूरेशन दे दीजिए कि इतने इतने टाइम के लिए मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं। एक टाइम टेबल पूरा अपना 1-2 महीने का बना के रखिए कि इस दिन मुझे इस टाइम पर ये टॉपिक पढ़ना है। जब आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको उसी समय सोचने में ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि मैं अब क्या पढ़ूँ, क्या करूँ। ये सब सोचने में आपका टाइम नहीं जाएगा। आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड वे में होंगी, तो बहुत ही ईजिली आपका एग्ज़ाम जो है चुटकियों में क्रैक हो जाएगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट टिप पर। तो टिप नंबर 4 है हमारी कि अब आपको ये डिसाइड करना आ जाना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप वही पढ़ें। कोई भी बेफिजूल की चीज़ें ना पढ़ें क्योंकि उनमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। तो जब आप सैम्पल पेपर्स को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको सच में पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। और इसके लिए मेरे भी जो ऑनलाइन लाइव पेड कोर्सेज चल रहे हैं, गूगल मीट पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस में मैं आपको वोकैबुलरी और फैशन जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि जब तक आपके पास राइट गाइडेंस नहीं होगा आप कोई भी तरह का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। और इतने सारे वर्ड्स हैं दुनिया में, आप सारे वर्ड्स जब पढ़ने लगेंगे और आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा वोकैबुलरी का वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे। इसीलिए मैंने ये कोर्स अपना प्रिपेयर किया है जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी के सिर्फ सेलेक्टेड वर्ड्स ही पढ़ाने वाली हूँ, जो सच में आपके निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हों, आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप फैशन जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जो आपको कहीं भी इजीली नहीं मिलता है, पूरे ईयर का आपको पता होना चाहिए फैशन करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स एक अलग चीज़ है और फैशन करंट अफेयर्स अलग चीज़ है। फैशन करंट अफेयर्स में हम पढ़ते हैं कि कौन से ब्रांड्स ने किसके साथ पार्टनरशिप की, या फिर कौन से ब्रांड्स ने कौन से नए नए ब्रांड्स लॉन्च किए, किस ग्रुप ने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया। All these things are related to fashion current affairs। तो 2020 में फैशन इंडस्ट्री के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन से ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, कौन सी टैगलाइंस हैं, एम्बेसडर्स न्यू अपॉइंट हुए हैं, ये सब मैं आपको हमारे पेड कोर्स में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस में सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ और आपके लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं then please let us know because you need the right guidance in the right direction। तभी आप उसमें डाल पाएंगे अपना एकदम राइट एफर्ट।
तो अब सिलेबस उठाने के बाद, सैम्पल पेपर्स उठाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठिए तो उसको पढ़ने के बाद सैम्पल पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करिए उस टॉपिक से रिलेटेड। और सॉल्व करते टाइम आपके साथ एक वॉच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम लिमिट दी जाती है और उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपने जो किया है उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। पूरे साल भर आपने क्या किया उससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। उस समय में आप उस स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कितना अच्छा काम करते हैं वो आपका मैटर करता है। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ करें तो उसके साथ वॉच लेकर बैठें, ताकि आप देख सकते हैं कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर कितनी चीज़ों को आप ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप टाइम के साथ करिए, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने की आदत डालिए कि आप उस टाइम को या फिर उस क्वेश्चन को या फिर उस ड्राइंग को या स्केच को जल्दी से जल्दी कर पाएँ। जितना टाइम आपको निफ्ट एंट्रेंस में दिया जाएगा उससे कोशिश करिए कि हाफ एन आवर बिफोर आप घर में सब कुछ कर लें, बिकॉज एग्ज़ाम सेंटर में आपको कई बार पेपर देर में दिया जाता है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। प्लस वहाँ इतना पैनिक होता है, इतना प्रेशर हो जाते हैं आप कि आप हाफ एन आवर का मार्जिन लेकर ज़रूर रहिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ एक वॉच लेके ज़रूर अपनी सॉल्विंग हैबिट, सॉल्विंग की जो आपकी स्पीड है इसको ज़रूर मेजर करिएगा। तो नेक्स्ट टिप है हमारी स्पेंड क्वालिटी टाइम। तो जब भी हमें पढ़ना है हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो 4 घंटे पढ़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटे पढ़ते हैं, और कभी कभी ये 2 घंटे पढ़ने वाले ही 4 घंटे वालों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ 4-5 घंटे बिता रहे हैं और उसमें आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है। साल भर आपने क्या किया उसका कोई मतलब नहीं है। उन घंटों में वहाँ पर आप जो करने वाले हैं वही मैटर करेगा, ये मैं बार बार बोलूँगी। तो इसलिए जो भी आप टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई को उसमें पूरा कंसंट्रेशन रखिए। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन या मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स आपके स्टडी टेबल पर नहीं होने चाहिए पढ़ाई करते टाइम। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी कि अपने सराउंडिंग की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखिए। कहीं भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई नया ब्रांड दिखता है तो उसके बारे में रिसर्च करिए कि आखिर वो ब्रांड किस कंट्री का है या फिर वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कब कौन सा ब्रांड आपसे पूछ लिया जाएगा। एंड जो भी बीडेस वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने अराउंड चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि उनमें कैसे उनको बनाया गया है, कैसे उसकी डिज़ाइन है, कैसे उसकी स्टाइल है। इस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा ऑब्जर्वेशन से। ओके, तो आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करिए। कोई भी ऐड आ रहा है टेलीविज़न में, उसके साथ उसकी टैगलाइन क्या आ रही है उसको आप ऑब्ज़र्व करिए, उसे सुनिए। कहीं ना कहीं वो आपके ब्रेन में जब फीड हो जाता है तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, इफ़ कहीं से भी वो क्वेश्चन आता है तो जहाँ भी आपने जब भी उसे सुना होगा वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस ये रहते हैं। और जैसे ही कोई सुनी हुई चीज़ आपके सामने आएगी तो आप बहुत ईज़िली उसे कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने की हमें ज़रूरत है। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम फीस में सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली हम आपको वोकैबुलरी और फैशन जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और अभी तक अराउंड 100 स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको पूरा फैशन करंट अफेयर्स 2020 का हर मंथ वाइज हम पढ़ाने वाले हैं। और वोकैबुलरी के वर्ड्स, जो वर्ड्स मैंने पढ़े थे निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वही सब इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑन गूगल मीट। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन प्लीज़ हमें मैसेज करिए
और किसी भी तरह का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ वेट करिए और वेट के साथ अपनी प्रेपरेशन एकदम स्ट्रांग रखिए, क्योंकि बाकी लोग अभी अपनी प्रेपरेशन ही कर रहे होंगे। तो अगर ऐसे में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका ही लॉस होने वाला है, क्योंकि एंड में फिर 4-4, 5-5 हज़ार जब रैंक्स आती हैं ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। और रिग्रेट जब होता है तो आपको बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आती है कि काश मैंने 1 घंटा और 2 घंटा और पढ़ाई कर ली होती, 1 महीना और मिल जाता तो मैं काश इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता या कर लेती। तो ये रिग्रेट आपके मन में नहीं आना चाहिए। इसलिए कई सारी जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं, जिस भी कॉलेज में फॉर एग्जांपल आप निफ्ट दिल्ली जाना चाहते हैं, तो उसका एक फ़ोटो लेकर अपने सामने चिपका लीजिए, ताकि आप रोज़ उठें तो आपको पता रहे कि हाँ, दिस इज़ माई डेस्टिनेशन एंड आई हैव टू क्रैक दिस एग्ज़ाम टू गेट इनटू दिस कॉलेज। क्योंकि जब निफ्ट वाले होते हैं और एक तरफ जब कोई प्राइवेट कॉलेज वाला किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने जाता है, तो दोनों का ही जो इम्पैक्ट है ना, वो एकदम अलग पड़ता है। जब आपका सीवी इंसान देखता है और एक जगह देखता है निफ्ट और एक जगह देखता है कोई और प्राइवेट कॉलेज, तो जाहिर सी बात है इंसान सीवी देखकर ही वो सीवी फेंक देता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में सीवीज़ आते हैं कंपनीज़ के पास। तो ऐसे में अगर आपको इम्पैक्ट डालना है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए। एंड वाई नॉट द बेस्ट, जो बेस्ट है आपके लिए वही होना चाहिए, राइट? कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपने करियर के साथ। तो जो बेस्ट है उसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ प्लीज़ मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप सभी की क्वेरीज का ज़रूर जवाब दूंगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने 2 मोटिवेशनल कोट्स डाल रखे हैं, उनको भी आप स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करा के अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपका मोटिवेशन किसी भी वजह से डाउन होता है तो आप उसे देख कर बहुत ही आसानी से मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।